दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार, विक्की लाइफ कोच, और आजकल बिल्किस बानो केस चर्चा में है। तो आज मैं बिल्किस बानो केस के बारे में बात करने वाला हूं। दरअसल घटना 3 मार्च 2002 की है, यानी 20 साल पुरानी है। गोधरा कांड के वक्त जब दंगे भड़के थे, उस वक्त की घटना है। उस वक्त बिल्किस बानो की उम्र थी 21 साल। उसकी एक बेटी थी 3.5 साल की, और परिवार में थे 17 सदस्य। लेकिन परिवार की बिल्किस बानो के साथ, बिल्किस बानो की मां के साथ और परिवार की 3 महिलाओं के साथ उस दौरान सामूहिक बलात्कार किया गया और परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें बिल्किस की 3.5 साल की बेटी भी शामिल थी। ये मामला बाद में सीबीआई कोर्ट में चला, और जो लोग थे, जो दोषी लोग थे, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन ये मामला चर्चा में जब आया है, जब 15 अगस्त को गुजरात राज्य सरकार ने उन दोषियों को रिहा कर दिया, और उन दोषियों की वो जैसे ही जेल से आए, उनका फूल माला पहना के काफ़ी स्वागत किया गया और उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, मिठाइयाँ बांटी गईं। ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुई, बिल्किस बानो का केस फिर से चर्चा में आ गया। घटना 27 फरवरी 2002 की है। गुजरात में एक स्टेशन है गोधरा। उस गोधरा पर साबरमती एक्सप्रेस में कुछ कार सेवक लौट रहे थे अयोध्या से। उस दौरान उस ट्रेन में आग लगा दी गई और उसमें 59 यानी 59 जो श्रद्धालु थे, उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गुजरात में दंगा भड़क उठा, और उसके 2-3 दिन बाद ही ये जो बिल्किस बानो का जो प्रकरण है, ये जो उसके साथ जो ज्यादती थी वो हुई, उसके साथ जो घटना थी वो हुई। बिल्किस बानो के परिवार में 17 सदस्य थे, और 17 सदस्यों ने जान बचा करके उस दंगे में अपनी एक खेत में जाके शरण ली थी। लेकिन जब दंगाइयों को मालूम पड़ा कि बिल्किस बानो का परिवार एक खेत में शरण लिए हुए है, तो वो हसिया है, भाले हैं, तलवार है, अन्य जो हथियार हैं, उनको लेकर के वहाँ पहुँच गए। और उन्होंने बिल्किस बानो 21 साल की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसकी मां के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बिल्किस बानो और उसके परिवार के 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, और 7 परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। 6 परिवार के लोग उस दंगे में गायब हो गए। इस घटना के बाद बिल्किस बानो 3 घंटे से ज़्यादा तक बेहोश रही। बाद में जब होश आया तो उसने अपनी मदद की गुहार लगाई। वो जो पास का पुलिस स्टेशन था उसमें गई, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट वगैरह है, उसको कोई तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। उसका रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जो राहत कैंप वगैरह है, उसको बाद में राहत कैंप पे वहाँ भेज दिया गया, और जो डॉक्टरी परीक्षण वगैरह है वो भी नहीं है। पुलिस ने मतलब लीपापोती की मामले की, उसके मामले को न तो सही तरह से रिपोर्ट दर्ज की, नहीं डॉक्टरी परीक्षण कराया, कुछ नहीं उसकी लीपापोती की। खैर, बाद में इसमें NHRC यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लिखा पढ़ी की गई, राष्ट्रीय महिला आयोग लिखा पढ़ी की गई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग वगैरह के हस्तक्षेप के कारण, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के कारण ये जो मामला है, इसकी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने इस रिपोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, और जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने भी जो चिकित्सकीय परीक्षण था उसमें भी कोई ऐसी बलात्कार होने की पुष्टि नहीं की। तो ये बहुत ही गंभीर प्रकरण था। लेकिन बिल्किस बानो चाहती थी कि इसमें दोषियों को सज़ा मिले और उसे न्याय मिले। इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई ने इस प्रकरण की नए सिरे से जांच की। उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी पाए गए थे उनको देखा, उन्होंने सीबीआई ने देखा इसमें जो शव वगैरह थे, उनका जो पोस्टमार्टम वगैरह है वो भी सही तरह से नहीं किया गया। उन्होंने उनको खुदवाया,
जो लाशें दफन कर दी गई थी। मालूम पड़ा कि उनके सन नहीं थे, सर किसी और का था। इस तरह से उसमें भीषण लापरवाही पुलिस की और जो डॉक्टर्स थे उनकी लापरवाही सामने आई। क्योंकि जो दंगाई थे और जो बलात्कारी लोग थे वो बिल्किस के गांव के ही थे, बिल्किस के पड़ोस के ही थे। जब बिल्किस को जो अपराधियों को खड़ी करके एक शनाख्त परेड कराई गई अपराधियों की, जैसा कि शनाख्त परेड का नियम है, तो बिल्किस बानो ने उन अपराधियों को पहचान लिया था कि ये लोग थे। तमाम लोगों के बीच से बिल्किस बानो ने पहचान लिया अपराधियों को कि ये लोग उसके गैंगरेप में और मर्डर मामले में वो शामिल थे। जो मर्डर हुआ, जो उसके परिवार की हत्या हुई और जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उनमें ये लोग शामिल थे। खैर, मामला दर्ज हुआ। 21 जनवरी 2008 को सीबीआई कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट ने जो 11 लोग थे, 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और ये जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, ये उसमें कुछ जो डॉक्टर्स वगैरह थे, कुछ पुलिसकर्मी वगैरह थे, उनको छोड़ दिया गया था। ये 11 दोषी लोग थे, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और ये लोग 14-15 साल से ज़्यादा सज़ा काट चुके थे। इनमें एक राधेश्याम नाम के व्यक्ति ने राज्य सरकार से एक माफ़ीनामे की एक अपील की थी कि हम लोग 14 साल से ज़्यादा सज़ा काट चुके हैं, हम लोगों को माफ़ी दी जाए। तो राज्य सरकार ने उसकी जो अर्जी है उस पर विचार करके और जो 11 जो गंभीर अपराधों के जो मुजरिम थे, गंभीर अपराधों के जो सजा याफ्ता मुजरिम थे, उनको जो है रिहा कर दिया। और इस मामले में जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो माफ़ीनामा के जो दिशा निर्देश हैं, एक प्रकरण है लक्ष्मण नास्कर बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो माफ़ीनामा के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन करके इन गंभीर अपराध के जो सामूहिक बलात्कार के और हत्या के जो दोषी 11 लोग थे, उनको रिहा कर दिया, वो भी 15 अगस्त वाले दिन। और इसके बाद उनका बाकायदा स्वागत किया गया, फूल माला पहना के बाकायदा उन्हें मिठाई खिलाई गई, बाकायदा मिठाई वितरित की गई, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत महान काम किया गया हो। और जब इस बात की सोशल मीडिया पर चर्चा हुई तो ये प्रकरण पूरे देश में सुर्खियों में आया। और जो मानव अधिकार जो कार्यकर्ता हैं, जो मानव अधिकारवादी संगठन हैं, जो महिला संगठन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और सरकार से गुहार लगाई कि जो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, इनकी जो माफ़ी है इसको रद्द किया जाए और इन्हें पूरे जेल में डाला जाए। नहीं तो न्याय व्यवस्था से जो आम जनता है, जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। ये जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है, ये जो फैसला है राज्य सरकार ने अपने विवेक से नहीं किया। राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है माफ़ीनामा के बारे में, उसका पालन नहीं किया। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को ये देखना था कि जो जिन लोगों को माफ़ी दी जा रही है, उनका समाज पर कितना गंभीर प्रकरण उन पर चल रहा है और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई विवेक से काम नहीं लिया और उनको स्वतंत्रता दिवस वाले दिन रिहा कर दिया। इसलिए ये प्रकरण चर्चा में आया। और दोस्तों, अब 6000 से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तमाम मानवता अधिकारवादी संगठनों ने, तमाम मानव अधिकार एक्टिविस्टों ने, तमाम महिला अधिकार के संगठनों ने, तमाम महिलाओं ने, तमाम लोगों ने, मानवतावादी और इंसाफ पसंद लोगों ने आवाज़ उठाई है कि ये जो घटना है, बहुत गंभीर क्राइम होने के बावजूद भी सामूहिक बलात्कार, एक गर्भवती महिला से सामूहिक बलात्कार, 3 महिलाओं से सामूहिक बलात्कार, उस माँ के सामने ही उसकी 3.5 साल की बच्ची को ख़त्म किया जाना, परिवार के 7 लोगों की हत्या किया जाना, बहुत गंभीर प्रकरण है। और ये ऐसा प्रकरण है, इसमें पुलिस की
और जो प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी सामने आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है उसने ये भी आदेश दिया था, और ये आदेश दिया था कि 50 लाख रुपया राज्य सरकार बिल्किस बानो को दे, बिल्किस बानो के परिवार को दे। ये जो मुआवजे की राशि है ये उसका एक अर्थदंड था जो उन्होंने लापरवाही की थी, जो पुलिसकर्मियों ने लापरवाही की थी, जो डॉक्टर्स ने लापरवाही की थी, और जो मुजरिमों ने जो उनके साथ जो अत्याचार किया, जो सामूहिक गैंग रेप किया, जो सामूहिक हत्याएं की, और जिससे वो महिला 3.5 घंटे बेहोश भी रही थी, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और 6 लोग वो लापता रहे। इसका जो गंभीर मामला है, बिल्कुल विवेक से काम नहीं लिया गया, ये गंभीर मामला है, और इसमें राज्य सरकार की जो लापरवाही है सामने आती है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे अपने क्या निर्देश जारी करता है। ओके, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या डिसीजन लेता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।